किसी ने मैसेज किया है, कोई महिला किसी लड़के को क्यों फंसाती है। मेरी रिश्तेदारी में एक लड़के पर किसी महिला ने रेप का आरोप लगाया है। दोनों एक ही स्थान पर काम करते हैं। उस महिला का लड़के के यहाँ आना जाना भी था। लड़का फ़िलहाल जेल में है। रिपोर्ट में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन वह महिला लड़के के परिवार वालों से पैसे की मांग कर रही है। क्या उस महिला का उस लड़के के साथ किसी प्रकार का रिलेशन रहा होगा। उस महिला की उम्र करीब 45 साल की है। उसकी 2 जवान बेटियां भी हैं और लड़के की 2 साल पहले लव मैरिज हुई है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं और जो भी सिचुएशन है, ये सब तो लड़का क्लियरली आपको बता सकता है। अगर आपके उस लड़के के साथ अच्छी दोस्ती है, वो आपसे दिल की बातें करता है, तो वो आपको सच बता सकता है कि आपके साथ उसका कोई मतलब उस लड़की का उस लड़के के साथ कुछ रिश्ता था, एक्स्ट्रा मैरिटल था या नहीं था, ये वो बता सकता है। ऐसे ही कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो आपने एक बात कही कि रिपोर्ट में कुछ नहीं बताया, तो इस तरीके से तो कोई केस ही नहीं बनता, क्योंकि रिपोर्ट में लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है, साबित भी करना पड़ता है। सिर्फ किसी के ऊपर आप आरोप लगा देते हो, उससे जुर्म साबित नहीं हो जाता, एविडेंस के हिसाब से चलता है। कोई औरत अगर किसी आदमी के ऊपर ये आरोप लगा देती है कि इसने ज़बरदस्ती की है, तो उसको वो सारे के सारे सबूत पेश करने पड़ते हैं, जैसे कि कहाँ पे ज़बरदस्ती हुई, कौन वहाँ पे था, किस कंडीशन में था लड़का उस समय। लड़के के बारे में भी क्रॉस चेक होता है कि लड़का उस वक्त कहाँ पे था। जैसे किसी लड़की ने, किसी औरत ने आरोप लगा दिया कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ यहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती करी इस समय, तो देखा जाता है कि क्या वो सच भी है, क्या पता लड़का कहीं पे और हो। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर मान लो लड़का लड़की एक ही जगह है, एक ही कमरे पे हैं, तो लड़की ने आरोप लगा दिया, तो उसका फिर मेडिकल भी होता है। लड़की को चाहिए कि अगर उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हो तो वो अपना मेडिकल करवाए, तो मेडिकल वो सबूत के तौर पे पेश होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर ऐसे ही कोई बंद कर दें किसी को और रिपोर्ट में कुछ ना हो, तो वो तो केस ही नहीं बनता। कोई बंद कैसे कर रखा है, तो आप किसी अच्छे वकील से मिलेंगे तो वो आपको बता देगा। ऊपर से ये लड़की औरत पैसे मांग रही है। देखिए, सीधी सी बात है, जिस भी औरत के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हुई होती है तो वो न्याय मांगती है, पैसे नहीं मांगती है। लेकिन अगर कोई पैसे मांग रही है तो सिंपल सी बात है, वो इस चीज़ को एक तरीके से बिजनेस के तौर पे देख रही है कि झूठे आरोप लगा के फंसा दो, या जो मर्जी है, जो भी चीज़ है। अगर लड़का वाकई में निर्दोष है, हो सकता है कि लड़का लड़की के, औरत की बातों में आ गया, क्योंकि काफ़ी औरतें इस तरीके का काम करती हैं। काफ़ी नहीं कह सकते तो कुछ तो करती ही हैं, जो कि ये जो नियम कायदे बने हैं औरतों की सुरक्षा के लिए, उनका मिसयूज़ करती हैं। तो हो सकता है कि उस औरत ने उसको अपनी बातों के जाल में फंसाया हो किसी तरीके से, और किसी तरीके की उसने रिकॉर्डिंग कर ली हो या कुछ भी कर लिया हो, और वो लड़का डर गया। तो चाहिए, उसकी फैमिली को चाहिए कि लड़के से बात करें, उससे बात क्लियर करें। जो भी उसका दोस्त है या जिससे के साथ वो अपने दिल की बात खुल के कर सकता है, वो व्यक्ति उसके पास जाए, उससे बात करे, उससे पूछे क्या हुआ, सही सही बताओ सब कुछ। और फिर वो लड़का जो बताएगा उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि अब आगे क्या किया जाए। क्योंकि हो सकता है, अगर तो वो जायज़ है, अगर उसने गलती करी है तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते फिर। अगर उसने गलती नहीं किया तो उसमें बचाया जा सकता है उसको। और ये जो पैसे मांग रही है औरत, तो ये पैसे किस बात के मांग रही है। और ऐसी औरतें हैं, मान लीजिए अगर इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, ये गलत तरीके से फंसा रही है, तो इसके साथ भी इस किस्म की सिचुएशंस जब आती हैं तो लोग क्या करते हैं, ये सब रिकॉर्ड वगैरह कर लेते हैं। वो वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेते हैं या कैमरे से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, जैसे लोगों के यहाँ सीसीटीवी कैमरे होते हैं इस तरीके से। और वो भी एक तरीके से सबूत के तौर पर पेश किए जा सकते हैं कि देखिए, ये औरत पैसे मांग रही है। तो ये जो चीज़ है, कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश हो जाता है कि ये जेन्युइन था या फर्जी केस था। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, इस सिचुएशन में इस इस औरत की भी थोड़ी हिस्ट्री खंगालनी चाहिए, देखनी चाहिए, इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इसका कैरेक्टर कैसा है, क्या इसने पहले भी ये सब चीज़ें तो नहीं करी। क्योंकि इस किस्म की जो औरतें होती हैं, ये और लोगों पे भी आरोप लगा के इस तरीके का ये गैंग ही बना लेते हैं कुछ लोग इस तरीके के, कैसे झूठे आरोपों में पहले लोगों को प्यार अपने प्रेम जाल में फंसा लेंगे, और फिर इस तरीके की वीडियो बना लेंगे, फिर उनको ब्लैकमेलिंग करने लग जाते हैं, थ्रेटन करने लग जाते हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। तो अगर वो लड़का सही मायने में निर्दोष है, तो उसको अपनी ये चीज़ अपने घर वाले जो हैं, उसकी वाइफ है, सबके साथ क्लियर करे, अपनी बात को रखे, जो भी सच है वो बताए, तभी वो बचाया जा सकता है। अगर वही खुद कुछ नहीं बोलेगा तो वकील क्या ही उसका केस लड़ेगा। तो सिंपल सी बात ये है। और जैसे कि आपने सवाल किया, कोई महिला किसी लड़के को क्यों फंसाती है, तो देखिए, इस आपके सवाल में ही सब क्लैरिटी है। कोई औरत किसी को क्यों फंसाएगी, वही तभी फंसाएगी ना जब वो औरत सही नहीं है। क्योंकि फंसाने का मतलब ये होता है ना कि आपने एक ट्रैप में फंसाया किसी को। किसी आदमी ने अगर गलत किया है तो वो फंसाना नहीं होता, वो तो न्याय मांगना होता है। तो फंसाना का मतलब तो वही होता है कि कुछ बेनिफिट मिल जाए। बेनिफिट कौन सा चाहिए, फाइनेंशियल बेनिफिट ही होता है, और कौन सा बेनिफिट होता है। फिर आपने एक और सवाल किया है, जैसे कि तुमने कहा है कि एक वीडियो के रिप्लाई में किया है कि फिर वही बात, इस मामले में लड़की को लड़के से ज़्यादा अटैचमेंट है, लेकिन लड़के को नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि अक्सर रिलेशनशिप में दोनों में से किसी एक को ही अटैचमेंट ज़्यादा होती है। जब मेरी सगाई हुई थी तब लड़की मुझे फिजिकल के लिए एनकरेज करती थी, लेकिन मैं सिर्फ उसके माथे को चूमता था, क्योंकि मुझे उससे शादी करनी थी। लेकिन 2 महीने बाद ही लड़की द्वारा सगाई तोड़ दी गई है।
तो देखिए, दो लोग जब आपस में रिलेशनशिप में आते हैं तो दोनों में इक्वली मेंटली या इंटेलेक्चुअली या इमोशनली इक्वालिटी नहीं होती है। कोई इमोशनली स्ट्रांग होता है, कोई इमोशनली वीक होता है, कोई डेस्परेट होता है रिलेशनशिप में, किसी की ज़िंदगी में खालीपन ज़्यादा होता है, किसी में आत्मविश्वास की कमी होती है, किसी में इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। आमतौर पर तो ये लड़कियों में देखी जाती हैं चीज़ें, लेकिन लड़कों में भी हो सकती है। लड़की अगर थोड़ी सी कॉन्फिडेंट नेचर की है, बातचीत करने की कला अच्छे से जानती है, फ्रेंडली नेचर की है, तो उसके बहुत सारे यार दोस्त होते हैं, तो उसको बातचीत करने के लिए लड़कों की कमी नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर लड़का है, लड़के में कॉन्फिडेंस की कमी है, वो उसके पास कोई बातचीत करने के लिए नहीं है, अगर बातचीत करने के लिए है तो उसे समझ नहीं आता क्या बात करें, तो एक लड़की मिलती है तो वो सारा टाइम उस लड़की के साथ बिताना चाहता है। ऐसी सिचुएशन को रिवर्स कर दें तो लड़कियां भी ऐसी होती हैं जिनमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्हें बात नहीं करना आता है, एक लड़का मिल जाता है बस, वो सारा दिन उसके साथ ही लगी रहना चाहती हैं, लेकिन लड़के को स्पेस चाहिए, उसे बोरियत आने लग जाती है, रेपिटेटिव टॉक्स हो जाती हैं। तो वही दूसरे से अटैच होता है ज़्यादा, जिसकी ज़िंदगी में लोग कम होते हैं। ये सिंपल आप समझ लीजिए, क्योंकि जहाँ पे लोग होते हैं तो वहाँ पे वो सबको वक्त देता है, तो किसी एक को ज़्यादा वक्त देता ही नहीं है, तो अटैचमेंट होता नहीं है। तो जिसकी ज़िंदगी में खालीपन होता है वो क्या करता है, वो या तो वो उस लड़की के साथ बात करेगा, अगर बात नहीं करेगा तो उसको लेके सपने संजोता रहेगा, सपनों में सोचता रहेगा, सपनों में उससे बातें करता रहेगा, तो अपने माइंड में उसको इतना बड़ा कर लेता है लड़की को, या जो लड़कियां होती हैं वो माइंड में अपने पार्टनर को इतना बड़ा कर लेती हैं कि पार्टनर तो उसके साथ इतना अटैच नहीं होता, लेकिन वो सोच सोच के वो कुछ ज़्यादा ही अटैच हो जाती हैं। और जब तुमने बात की है कि जब सगाई मेरी टूटी तो ऐसे एनकरेज कर रही थी वो फिजिकल के लिए, तो ऐसी लड़की जो शादी से पहले अपने पति होने वाले पति को एनकरेज कर रही, तो डेफिनेटली उसने बहुत लड़कों के साथ कर रखा होगा। क्योंकि लड़की अगर गिरी हुई क्यों ना हो, कैरेक्टरलेस क्यों ना हो, वो भी ये गलती नहीं करती है अपने पति के सामने, वो भी बहुत डिसेंट नाटक दिखाती है, क्योंकि उसको पता है कि इसके साथ ज़िंदगी बितानी है, तो बहुत शराफत से पेश आती है। लेकिन अगर लड़की अपने होने वाले पति के सामने इतनी बेशर्मी से पेश आ रही है और एनकरेज करे, तो डेफिनेटली है उसने बहुत ज़िंदगी को इस तरीके से एंजॉय किया है, तो तुम बच गए। अगर ऐसे ही औरत के साथ तुम्हारा हो जाता रिलेशनशिप, क्योंकि उसको चस्का है, वो शादी के बाद भी उसने रुकना नहीं था, उसने किसी न किसी को ढूंढना ही था, तो तुम बच गए, तुम्हारे अच्छे कर्म आ गए तुम्हारे सामने। और दूसरी बात यह है कि तुमने इसकी जन्म पत्री दिखाई दिखाई थी, तो उसमें मैंने बताया था ये इसका चंद्र पीड़ित है, बुध पीड़ित है, इमोशनली अनस्टेबल है। तो इमोशनली अनस्टेबल है, पेशेंस नहीं है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो ये लड़की जहाँ भी कहीं शादी होगी इसकी ना, तो अगर आप इसको देखते हो जानते हो तो आपको पता चल जाएगा ये इसने कहीं पे भी नहीं बसना है। ऐसे लोग जिस भी घर में जाते हैं तूफान ले आते हैं, तो किसिंग से कुछ ऐसा लेना देना है नहीं। और अच्छा किया तुमने वो चीज़ नहीं की, क्योंकि अब ज़माना नहीं है। पहले तो धर्म की वजह से या हमारी संस्कृति की वजह से लोग इन चीज़ों को गलत समझते थे कि ये मर्यादित व्यवहार नहीं है, शादी से पहले किसी स्त्री के साथ यौन संबंध बनाना वो मर्यादा की दृष्टि से गलत देखा जाता था। लेकिन अब जो है, अब तो फाइनेंशियल दृष्टि से भी गलत है, क्योंकि कुछ नहीं पता कौन आपकी रिकॉर्डिंग कर ले और बाद में आपके बहुत अच्छी खासी मोटी रकम लूट ले, क्योंकि अब लोगों को ये नया धंधा मिल गया एक तरीके से। कुछ नहीं पता, यहाँ पे लुटेरी दुल्हनें भी बहुत होती हैं, खूब खबरों में आती हैं इस तरीके की खबरें कि लुटेरी दुल्हन है, शादी हुई और रात को सब लेके भाग गई। और ऐसी बात नहीं, ये फिल्मी बातें नहीं है, ये प्रॉपर न्यूज़ में आपको काफ़ी सारी न्यूज़ मिल जाएंगी। इस तरीके के गैंग्स भी ऑपरेट करते हैं, तो कुछ भरोसा नहीं है। वही वैदिक संस्कृति सही है, अपना अपना काम से काम रखो, स्त्रियों के साथ फालतू बात ही ना करो, लड़कियों के साथ। और कामुकता की तो बात बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपना दूर रहो, किसी भी अनजान लड़की के साथ बात मत करो, अपना काम से काम रखो। और सिर्फ अरेंज मैरिज करो, लव मैरिज में भी बहुत धोखे हैं। अरेंज मैरिज करो, अच्छा खानदान देख के, अच्छा परिवार देख के, और बस शादी करो। और जो भी आप कामुकता है वो अपनी वाइफ के लिए बचा के रख सकते हैं। बाकी कुछ भरोसा नहीं है, कोई कब किस बात का गुस्सा निकाल दे, किस बात का रिवेंज ले ले, किस बात पे आपको टॉर्चर करने लग जाए। लड़कियों के पास बहुत राइट्स हैं, इनके लिए बहुत रूल्स हैं। आदमी की कोई सुनता भी नहीं है। लड़की रास्ते पे जाते हुए आदमी को ये बोल दी इसने मेरे को छेड़ा था, तो बस लड़के की पिटाई कर देंगे, कोई इसको पूछेगा भी नहीं कि हाँ भाई तूने छेड़ा था कि नहीं छेड़ा था। बहुत बुरा बुरा वक्त है, इसलिए बस इन चीज़ों से जितना बचे उतना ही व्यक्ति ठीक रहता है।